नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BDML लाइव क्लासेज में। मैथमेटिक्स की आपकी क्लास है, तो सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ जाएं जल्दी से। मैथ की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। प्रिया, दिव्या लाइव जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का लाइव क्लासेज में। तो गामा फंक्शन जो था अपन पढ़ रहे थे, गामा फलन के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि गामा फलन एक इंटीग्रेशन होता है जिसे अपन गामा एन बराबर एक इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। ये इंटीग्रेशन अपना है जो गामा फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसकी आपको स्पेशलिटी याद रखनी है। क्या क्या इसके अंदर है कि इसकी लिमिट, जो गामा फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है, इसकी लिमिट 0 से इन्फानाइट होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है, अगर लिमिट अलग है तो फिर उसको आप गामा फंक्शन से नहीं लिख सकते। ठीक है। दूसरा, ई की पावर में माइनस एक्स होगा और एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स होगा। तो एक्स की पावर में जो एन माइनस वन है, यहाँ से जो एन का मान यहाँ पर जो है वही आप गामा एन में लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर है 5 माइनस एक, 5 माइनस वन डी एक्स। तो गामा में इसको लिख दोगे गामा 5। ये मान आपको देखना है। गामा 5। और गामा को खोलने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि गामा एन है उसको आपको खोलना है एक कम करते हुए, जैसे एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 3 2 1। इस तरीके से गामा को खोलेंगे। तो यहाँ पर गामा 5 को खोलते हैं, तो गामा 5 बराबर हो गया 4 3 2 1। और ये आपके पास आ गया 3 इंटू 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। तो इसका जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 24। तो सीधा अपन ने गामा फंक्शन से ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसका आपने सॉल्यूशन निकाल लिया। एक मैंने और आपको बताया था कि गामा एन अपॉन ए की पावर एन, इसका आपको देखना है। इसी का एक अपग्रेड वर्जन है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स और एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। अगर इस तरीके से अगर आता है, कुछ नहीं किया यहाँ पर, इसमें आपने क्या किया, x बराबर ए एक्स रख दिया। बस x बराबर क्या कर दिया, यहाँ पर ए एक्स रखा है, तो उसका मान अपन को ये मिल जाएगा। देखते रहें, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको लगती है, कोई भी क्यूरी अगर आपकी रहती है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। और देखते हैं इसमें,
कुछ रिजल्ट्स मैंने आपको लिखाए थे, जैसे गामा एन का फॉर्मूला था, आपने लिखा था n-1, n-1, n-2 डॉट 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 3 2 1। यहाँ पर आपने देखा कि गामा 2 का मान 1 होता है, गामा 1 का मान 1 होता है, और एक इम्पोर्टेंट मान आपको याद रखना है, गामा 1/2 का मान होता है √π। ये रिजल्ट्स आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, जब भी आप सवाल सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। सारिका स्वामी लाइव जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सारिका, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका लाइव क्लास में। रेगुलरिटी से लाइव क्लास में जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चीज़ों को शुरुआत से समझेंगे तो आपको आगे तक की चीज़ें आराम से इजी तरीके से समझ में आएंगी। सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हैं जो आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे डायरेक्टली। देखें, एक और इसको अपन लिखते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं कि गामा n+1, अगर इसको खोलते हैं तो इसका रिजल्ट आपको याद रखना है n गामा n, या दूसरा इसी का रिजल्ट है गामा n+1। इसको फैक्टोरियल और इसके बीच में अगर रिलेशन देखें, फैक्टोरियल फंक्शन मैंने आपको बताया था कि क्रम गुणित फलन जब खोलते हो तो फैक्टोरियल फंक्शन किसी तरह से खोलोगे n-1 n-2 डॉट डॉट 3 2 में 1, ये फैक्टोरियल होता है। और गामा n+1 बराबर होता है फैक्टोरियल n के, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो n फैक्टोरियल। किस तरीके से आएगा देखें, गामा n+1 है, इसको आपको गामा फंक्शन से खोलना है तो एक कम करते हुए खोलेंगे, तो n+1 में एक कम करेंगे तो n, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा गामा n गामा n हो गया। इस तरीके से इसको तो लेकर के आ रहे हैं, तो आप खोलते हुए चलें इसको n-1 n-2 n-3 डॉट 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 3 2 1। ये जो यहाँ से मान ये है, ये गामा का मान हो गया, तो आप लिखेंगे n, और ये जो मान आपने है ये हो गया गामा n का मान। ठीक है, गामा n का मान हो गया, तो गामा n+1 बराबर में n गामा n, n गामा n लिख सकते हैं। और गामा n+1 बराबर में ये पूरा मान अगर आप देखो तो ये n फैक्टोरियल का मान है, तो इसको आप n फैक्टोरियल से भी लिख सकते हैं। तो गामा n+1 n फैक्टोरियल या n गामा n, ये दोनों रिलेशन, ये रिलेशन हो गया फैक्टोरियल को गामा से आपने कनेक्ट किया है, और यहाँ पर n गामा n आपको इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर आप n का मान एक 2 3 डॉट 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 रख सकते हैं। 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 आप यहाँ पर मान रखेंगे तो आपको गामा फंक्शन हो जाएगा। तो गामा फंक्शन का रिलेशन किस तरीके से खोलना है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ चुके हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ ले लेते हैं, जैसे गामा 5 है,
अभी गामा 5 को तो आपने देख लिया, गामा आपने ले लिया, जैसे गामा 4 ले लिया, ये गामा 10 ले लिया, तो 10 को गामा 10 को खोलना है तो एक कम। अच्छा, इसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, गामा 10 को आप लिख सकते हैं गामा 9 प्लस में 1, तो इसको आप लिख सकते हैं 9 गामा 9, इस तरीके से लिख दें। या फिर आप लिख सकते हैं 9, फिर गामा को खोलेंगे इसी फॉर्मूले से तो 8 गामा 8, ठीक है। फिर 9 8 हो गया, फिर 8 को खोलेंगे तो 7 गामा 7, इस तरीके से खोलते चलेंगे तो 9 8 7 6 गामा 6, 9 8 7 6, फिर 5 गामा 5, फिर 4 गामा 4, फिर इस तरीके से लास्ट तक जाएंगे तो 5 4 3 2 1 गामा 1, और गामा 1 का मान 1। तो फाइनली अपन लिख सकते हैं गामा 10 बराबर 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बाकी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से गामा को एक्सप्लेन करना है। आप नोट करते रहें साथ के साथ चीज़ों को, किसी भी पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है, सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, एग्जाम में आने वाले हैं। यहीं से आपके छोटी छोटी ये वैल्यूज याद रखनी है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है, भी गामा 1/2 का मान है ना, क्वेश्चंस आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर सकता है, तो आप इन चीज़ों को याद रखें। गामा 1/2 की वैल्यू क्या है, तो आप ऑप्शन दे दिए, ए ऑप्शन दे दिया मान लीजिए √π/2, बी ऑप्शन आपको दे दिया π/2, सी ऑप्शन आपको दे दिया पाई, डी ऑप्शन आपको दे दिया √π। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ गामा 1/2 का मान कितना है, 1/2 की वैल्यू कितनी है। ये ऐसे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इनका ध्यान रखना है। तो आपका आंसर होगा √π, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 5/2, 5/2 की वैल्यू याद करो। ऑप्शन आपको दे देगा 3π/4, 4π/3, 3√π/4 या 3/2। कौन सा आंसर इसमें आएगा, जल्दी से बताएं। गामा 5/2 में क्या आंसर आ सकता है। दिव्या आंसर दे रही है, वेरी गुड, डी आंसर दिया है दिव्या ने पहले वाले का। दूसरे वाले का आंसर बताएं, गामा 5/2 का क्या आंसर होगा। जल्दी से फास्ट तरीके से ऑप्शन देखें, आंसर दें, कमेंट्स करें। सी आंसर दिया है दिव्या ने, बिल्कुल ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सी। देखो क्या करना है, एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, कि गामा आपके पास है 5/2, ठीक है। अब इसमें से अपने पास देखो सूत्र जो है ना, फॉर्मूला, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, n+1 बराबर n गामा n। तो इसको n+1 की फॉर्मेट में लिख लें, चाहे इसमें एक कम करके लिख दें। इसमें एक कम करके लिखेंगे तो ये हो गया 3/2 गामा 3/2, ऐसे लिख लें। या फिर आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि गामा 5/2 जो है, इसको आपने लिख दिया 3/2 प्लस में 1, तो इस फॉर्मेट में आ गया n+1 की फॉर्मेट में।
बाकी इसको आप खोलेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 गामा 3/2। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, या तो इसमें एक कम करके लिख दें या इसको इस फॉर्मेट में लिख लें, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और देखने को मिलेगा। अब और देखें, 3/2 आ गया। अब इसका भी अपन खोलेंगे तो इसका एक कम करेंगे, 3/2 में एक कम करेंगे तो अपने पास 1/2 और गामा 1/2। क्योंकि गामा 1/2 का मान अपने पास रहता ही है, कितना होता है, √π। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 3/4 √π। इसमें देखेंगे तो ये 3/2 तो है ही, इसको लिख देंगे 1/2 गामा 1/2। तो ये भी हो गया 3√π/4। तो ये आपका आंसर होगा इसमें। ठीक है, समझ में आ रही हैं चीज़ें? तो आप कमेंट्स करते रहें, पूछते रहें। गामा फंक्शन को अच्छे से आपको समझना है। आगे भी अगर कोई इंटीग्रेशन आप करते हैं और ऐसा कोई इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट 0 से इन्फानाइट है और e की पावर -x और x की पावर में है, या e की पावर -x, देखो कोई भी इंटीग्रेशन अगर आपके पास आता है इस तरीके से जिसकी लिमिट हो और e की पावर -x dx हो, इसमें x नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसमें x की पावर 1 - 1 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर x की पावर 0 का मान होगा 1। और इसको अब जब सोल्व करेंगे तो गामा 1 हो गया और गामा 1 का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके के सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस और बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आ गए, मान लो कि फाइंड द एवल्यूशन, फाइंड द इंटीग्रल I बराबर 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x, e की पावर -x, x की पावर 6 dx। इसका मान आपसे पूछ लिया। तो पीछे क्लासों में आपने इसका इंटीग्रेशन पढ़ा है, बाई पार्ट से आप कर सकते हो। एक फलन को किया, दूसरे को रखा, है ना, इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। बाई पार्ट्स का आपको अच्छे से आता है। फर्स्ट फलन सेकंड फलन मानते हुए आप इसको कर सकते हैं। भाई ये फर्स्ट फलन है, ये सेकंड फलन है, फर्स्ट फलन को रख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, तो बाई पार्ट्स वाला है, उससे आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ अपन को गामा इजी है। देखो ये कह रहे हैं कि ऐसे प्रश्न आएंगे तो इजी है, इजी ही प्रश्न आते हैं। समझते हो, आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, तो आपके लिए इजी है। जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए ये गामा फंक्शन एक फंक्शन ही है, लेकिन जो समझता है, पढ़ता है, रेगुलरिटी से क्लास में लेता है, उसको सारी चीज़ें इजी लगती है। पढ़ी हुई चीज़ अगर आपकी आती है एग्जाम में तो आपका पेपर आपको सरल लगता है। बिना पढ़ी हुई चीज़ें आती हैं तो आपको ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस आ गए। तो आप रेगुलरिटी से क्लास लेंगे तो सभी चीज़ें आपको इजी लगेंगी। आने वाले जितने भी टॉपिक हैं आप सारे उस तरीके से पढ़ें, क्योंकि अब से पहले आपने गामा फंक्शन का नाम नहीं सुना था, तब तक ये आपके लिए बिल्कुल एक अनजान टॉपिक था, या आपसे पूछे भाई गामा फंक्शन क्या है तो आप नहीं बता सकते थे। लेकिन अगर रेगुलरिटी से क्लास लेते हो, समझते हो चीज़ों को, तो आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए ये इंटीग्रेशन है, इसका आप मान देख करके बताएं। देखो इसका सॉल्यूशन आप देखें,
कि यहाँ पर आपको n का मान, पहले तो इसको देखो कि गामा फंक्शन वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मेट में है कि या नहीं है। तो इंटीग्रेशन को फॉर्मेट में ले लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, और इसको मैंने लिख दिया 7 माइनस 1, भाई 6 है तो एक कम कर दिया। तो इसमें आप देखेंगे कि n का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, गामा 7। गामा 7 को जब आप खोलोगे 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से आप खोलेंगे 6 5 4 3 2 1। बाद में इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। तो जल्दी से फास्ट तरीके से आप कमेंट्स में जल्दी से बताएं क्या आंसर हो सकता है इसका, कि ऐसे ही प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, ये तो एक तरह से डिस्क्रिप्टिव की फॉर्मेट में भी आपको मिलेगा, है ना। ऐसे इंटीग्रेशन दे देगा, उनका मान आपसे निकलवाएगा। आगे जब अपन डबल या ट्रिपल इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पर आपको ये लीनियर वाली जो इंटीग्रेशन है वो साथ के साथ एज इस फॉर्मूले की फॉर्मेट में करने होंगे। ठीक है, बताएं जल्दी से। वेरी गुड, 720 720। दिव्या ने आंसर दिया, वेरी गुड दिव्या। देखो इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेट तरीके से ध्यान से आप चीज़ों को समझें, पढ़ें, तो आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ आएगी। तो ये गामा फंक्शन से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल्स थे, किस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, गामा फंक्शन को खोलना है, इंटीग्रेशन में किस तरीके से गामा फंक्शन को अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आपने सीखी। एक इंटीग्रेशन और एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इंटीग्रेशन का। मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला इस रूप में आ जाए, आपने पढ़े होंगे पिछली क्लासों में, आपने पढ़े होंगे कि समाकलन 0 से π/2 मान लो लिमिट है, साइन 6x कॉस 8x dx, और इनका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो इंटीग्रेशन आपने किए होंगे 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, जब भी आपने इंटीग्रेशन पढ़े हैं। तो यहाँ पर आप इनको डिवाइडेशन करते हैं, तोड़ते हैं, फॉर्मूले लगाते हैं, कम से कम 1-1.5 पन्ने का ये सवाल आपका रहता है, वो भी नियम है। लेकिन यहाँ पर अपन इसको करेंगे गामा फंक्शन से। तो यहाँ एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन अगर इसमें लिमिट हो, ये भी फिक्स है कि इसमें लिमिट क्या होगी, 0 से π/2 ही होगी। तो जिसमें लिमिट 0 से π/2 है उसमें ही आपको अप्लाई करना है। तो 0 से π/2 लिमिट है साइन की पावर m x कॉस की पावर n x dx। इसी फॉर्मेट में अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस मिलता है तो उसको गामा फंक्शन से किस तरीके से सॉल्व करना है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इसमें ये फॉर्मूला लगेगा कि ये m और n आपको देखना है, यानी साइन की पावर और कॉस की पावर देखनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर m और n देखेंगे, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे कि गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 बटे 2 बाहर, और गामा इनको जोड़ देंगे ऊपर वालों को, m + n + 2/2। ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला आपको इस वाले इंटीग्रेशन में लगाना है और सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो इसको शॉर्ट कर दिया है, बिल्कुल गामा फंक्शन से ही इसको हल करना है आपको सरल तरीके से, और आंसर आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगर आप पुराने मेथड से करते हैं तब भी क्वेश्चंस आपका जो भी आंसर आता है वही आंसर आपको गामा फंक्शन के इस फॉर्मूले से मिलेगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में इसको डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है।
डायरेक्ट भी आपसे एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है, और सवाल तो इसके ऊपर आपको पूछेगा ही पूछेगा। वो गामा फंक्शन में इसके ऊपर आपसे सवाल पूछ सकता है। यहाँ अपन जैसे यही सवाल मैंने लिखा है ये वाला, इसको ही इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ आप देखोगे लिमिट, लिमिट का ध्यान रखना है, लिमिट 0 से π/2 ही होगी, तभी ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा, ये ध्यान रखना। अगर लिमिट π/2 नहीं है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अगर आप बना सकते हो, मान लो लिमिट कुछ और दी हुई है, तो आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या किसी भी तरीके से आप उसको अगर π/2 में कन्वर्ट कर सकते हो, इस फॉर्मेट में ला सकते हो, तो आप इस फॉर्मूले को इसके अंदर अप्लाई कर देना। बाकी अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा अगर लिमिट 0 से π/2 नहीं है। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है। कहीं तुम देखो लिमिट कुछ और है, तुमको हाँ हाँ ये मिल गया, आप लगा देते हैं इसमें गामा फलन और इसको सॉल्व कर देते हैं, नहीं। लिमिट 0 से π/2 होगी तभी ये फॉर्मूला आपका काम करेगा, ठीक है। अब मान लो इसका अपन को फाइंड आउट करना है, तो इसमें m और n का मान आपको निकालना है। यहाँ m का मान एक तरह से 6 हो गया, n का मान आपके पास 8 हो गया, ठीक है। एम एन का मान 6 और 8, और वो इसमें आपको रखना है। दोबारा से मैं इसको लिख देता हूं। देखो यहां अपन देखेंगे कि m का मान 6 और n का मान 8। अब गामा फंक्शन को इसमें लगा देते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। बहुत इजी है, सरल है। क्या किया, m और में एक जोड़ा 2 का भाग दिया, n में एक जोड़ा 2 का भाग दिया, नीचे इन दो को जोड़ करके लिख दिया, 2 का भाग दे दिया। अब देखो 6 गामा 6 + 1/2 गामा 8 + बाई 2 बटे 2 बाहर, और फिर गामा में इनको जोड़ दिया 6 + 8 + 2/2। ये आपने फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिया। अब सिर्फ आपको इसको खोलना है। गामा कैसे खुलता है ये आपने देख लिया पीछे क्लासों में, है ना। बस उस तरीके से गामा खोलते चलना है। तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया 6 और 1 7/2, ये हो गया 9/2, और नीचे आपके पास आ गया 2, और इसको जब ऐड करोगे तो 8 6 8 2 16/2। अच्छा 7/2 को खोल देते हैं। 7/2 को खोलेंगे, कम करते हुए खोलेंगे तो 5/2 3/2 1/2 और गामा 1/2। ये तो इसका हो गया। 9/2 को खोलेंगे तो 7/2 5/2 3/2, एक कम करते जा रहे हैं, ठीक है, 1/2। और नीचे आपके पास ये आ गया। इसमें जब भाग दोगे 16 में तो 8 हो जाएगा, गामा 8 हो गया। और गामा 8 को खोलेंगे तो 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से खोलेंगे। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको काट सकते हो आप। जैसे 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, बाकी नहीं हुए अभी कैंसिल। तो यहाँ ऊपर तो आपके पास हो गया 5 × 3, और तो कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 15, तो ऊपर आ गया। और गामा 1/2, और गामा 1/2 को आपने लिखेंगे √π और √π। ये गामा 1/2 का मान हो गया। और नीचे 2 को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और 64 को 2 से गुणा कर लेंगे। 64 गुणा, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर कर देंगे अपन, 64 × ये 2 और ये 2 4, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 का 4, 4 × ये 6, 4 और 2,
बाकी का कैलकुलेट करके बताएं जल्दी से आंसर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 64, 64। तो ये अपने पास आ गया 15 × पाई, और ये आ गया 64 × 64। 64 को 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 64 तो ये है ही, और ये अपने पास हो गया 4 4 16 32, और ये 32 × 2 64 × 64, और 64 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 16, फोर जीरो नाइन सिक्स 4096 इंटू 3। 3 यहाँ से आ जाएगा, और 3 से इसको कैंसिल कर देंगे 5, तो ये आ गया 5/पाई/4096। मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो गामा फंक्शन से आपने बहुत ही आसानी से, मैं कहता हूँ इजी तरीके से आपने इसका आंसर निकाल लिया। बाकी का इसका आप खोल सकते हैं, पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, उससे भी इसका कर दो, लेकिन वो बहुत लंबा लेंथी मेथड हो जाता है, और ये आपका शॉर्ट मेथड रहता है। और एक सवाल देखते हैं इसके ऊपर ही, नोट कर लें इसको। मान लीजिए आपको प्रश्न और इसी तरीके के एक सवाल और ले लिया कि गामा 0 से π/2 आपकी लिमिट है, और साइन छोटा ले लेते हैं 3x, और कॉस 4x dx। अब x की जगह थीटा भी आपको दे सकता है, मान लो मैं थीटा वाला ले लेता हूँ, उससे आप घबराए नहीं भाई थीटा आ गया, वो तो जो भी वेरिएबल्स है थीटा थीटा, तो ये डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दे सकता है। साइन क्यों, यहाँ आपको देखना है कि m और n क्या है। तो m का मान यहाँ आप देखोगे तो 3 है, और n का मान 4 है। अब इसमें आप n का मान 3 या m का मान 4 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गामा फंक्शन लगाते हैं इसमें। पहली बात तो देखें कि ये फॉर्मूले को अप्लाई करता है कि नहीं करता है। फॉर्मूला लिमिट 0 से π/2 बिल्कुल ठीक है, साइन और कोस की पावर में भी है, ठीक है, तो अप्लाई होगा, गामा फंक्शन अप्लाई हो जाएगा आपका। बाकी का आप इसमें लगाएंगे तो आप देखेंगे कि m का मान 3 है, तो 3 + 1/2 और 4 + 1/2, और नीचे 2 बाहर, और गामा के अंदर इनको ऐड कर देंगे 3 + 4 + 2/2। ठीक है, गामा फंक्शन लगा दिया। अब खोलते हैं इसको। देखो गामा, एक ध्यान रखना कि गामा के अंदर कैंसिल नहीं होना है। गामा के अंदर जो फंक्शन है वो बाहर के फंक्शन से कैंसिल नहीं होता है। कई बार देखो गलती क्या करते हैं कि आपके पास मान लो इस तरीके से गामा है 3/2, ठीक है, ये गामा है और बाहर है 2, इस तरीके से होता है। तो क्या करते हैं, कई बार पता नहीं होता तो इस 2 से इसको काट देते हैं और आंसर लिख दिया गामा 3, जो कि गलत होगा। ठीक है, गामा के अंदर का फंक्शन बाहर वाले फंक्शन से कैंसिल नहीं होगा। अंदर अगर कोई है, मान लो गामा के अंदर कोई है
कि गामा के अंदर है 3/2 और यहाँ पर 2 है, तो ये कट सकता है, फिर इसका गामा का मान 3 आ सकता है। ठीक है, गामा फंक्शन के अंदर की वैल्यूज को आप आपस में कैंसिल कर सकते हो, गुणा भाग जोड़ भागी जो भी करना है कर सकते हो, लेकिन गामा और बिना गामा का फंक्शन अगर कोई है या संख्या कोई है बाहर, गामा फंक्शन से बाहर कोई संख्या है, तो अंदर वाली संख्या से आप उनको इंक्लूड नहीं करोगे, कैंसिल नहीं करोगे, डिवाइडेशन भी नहीं करोगे, मल्टीप्लाई भी नहीं करोगे, उसको बाहर ही रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर ये बन रहा है कि 2 से 2 को कई बार कैंसिल कर देते हैं, जिनको पता नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला है, उसी से ही सोल्व आपको करना है, उसी से हल आपको करना है। ठीक है, तो देखो इसको खोलते हैं। ऊपर अपने पास हो गया 3 + 1 4, गामा 4/2, और ये हो गया 4 और 1 5, 5/2, नीचे 2 बाहर, ये ऐड कर लो, 4 3 7 8 9, गामा 9/2। अब गामा का फॉर्मूला लगा करके इसको आपको खोलना है, सॉल्व करना है। करके देखें खुद से एक बार, प्रयास करें, आंसर निकालें जैसे आपने इसको समझा। एक बार खुद से मैंने कह रखा है आपको रजिस्टर लेकर के बैठना है, पेन कॉपी लेकर के बैठना है, मैथ की क्लास में कैलकुलेशन आपको करनी होगी। इसलिए ये नहीं बस मोबाइल ले लिया और बस बैठे हैं आराम से या लेट रहे हैं और देख लेते हैं, ठीक है, नहीं। जितनी कैलकुलेशन आप करेंगे उतना ही आपका माइंड साफ होगा, उतना ही आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। तो शार्प माइंड के लिए आप कैलकुलेशन करते रहें अपने। तो जल्दी से बताएं, जिससे मैं आगे इसको सॉल्व करा देता हूं आपको। अब गामा का फंक्शन लगाना है और गामा से इसको खोलना है। देखते हैं कौन आंसर पहले देता है। दिव्या का आंसर आया है 2/35। चलिए अभी आपका चेक करते हैं आंसर। देखो सबसे पहले तो इसके अंदर अपन देखेंगे 4/2 अंदर है गामा फंक्शन के, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो ये तो हो गया गामा 2, ये गामा 5/2 ही रहेगा, नीचे 2 गामा 9/2। अब इनको खोलते हैं। गामा 2 का मान मैंने बताया 1, 5/2 को खोलोगे तो 3/2, 1/2 गामा 1/2, इस तरीके से लिख दें। चाहे नीचे वाले को आप खोलते रहें, अभी बताऊंगा 2 तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको जब आप खोलोगे तो 9/2 है, एक कम करोगे तो 7/2, 5/2। अच्छा यहाँ तक आपने इसको खोला, जैसे 5/2 आपने खोला, जब आप ऊपर का नहीं खोलते हो तो नीचे का आपने खोला 5/2 और गामा 5/2, इस तरीके से खोलते हैं अपन, है ना। तो ये 5/2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का नहीं खोलते, और खोलते हो तो फिर खोल भी सकते हो पूरा। तो 5/2 को जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा 3/2, 1/2 और गामा 1/2। तो ये 3/2 तो इस 3/2 से कैंसिल, 1/2 इससे कैंसिल, 1/2 गामा में ये कैंसिल, ये बचेगा यहाँ से 2, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया, ये 2 नीचे वाला 2 ऊपर चला गया, तो 2/7 × 5 35, ये आ गया आंसर। तो दिव्या का आंसर बिल्कुल राइट है। इसी तरीके से आपको सवालों को करना है। तो देख लें जल्दी से किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई आपको करना है, कैसे गामा फंक्शन को खोलते हैं। अगर ये चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं तो आगे जब सवाल आप करोगे डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन या इसमें और भी टॉपिक हैं, तो वहाँ आपको इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है।
कोई क्यूरी है, कोई भी सवाल अगर पूछना है तो जल्दी से पूछ लें, बाकी नोट कर लें, सारा नोट कर लें अपने हिसाब से बुक में। नोट कर लिया हो तो मुझे बता दें, जिससे नेक्स्ट पेज पर आपको लेके चलेंगे। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ और किस प्रकार के सवाल आपसे पूछा गया। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 0 से π/2 लिमिट दे दी, और यहाँ दे दिया साइन 6 थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अपना फॉर्मूला उसमें साइन और कॉस दोनों हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ साइन है, तो इसे आप इस तरीके से लिख लें। देखो 0 से π/2 लिमिट और साइन 6 थीटा और कॉस को लिख लें 0 थीटा, क्योंकि कॉस नहीं है तो कॉस की पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों ही मान मिल जाएंगे, m का मान मिल जाएगा 6 और n का मान मिल जाएगा 0। तो आप यहाँ पर उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। ठीक है, m और n का मान देखना होता है, लिमिट देखनी होती है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि 6+1 गामा में 6+1/2, और यहाँ लिखेंगे 0+1/2 और गामा 2 बाहर, और इनको ऐड कर देंगे। देखो ऊपर वालों को ऐड करके लिख देते हैं, या 6 और इसको ऐड करेंगे 6+0+2, 6+0+2/2, इस तरीके से आपको लिखना है। अब चाहे साइन हो चाहे कोस हो, कोई सा भी फंक्शन हो, यहाँ पर अगर यही सवाल कोस में होता 0 से π/2 और कॉस 6 थीटा डी थीटा, तो भी उसका आपको इसी तरीके से करना था। बस इसमें आपको क्या करना था, साइन 0 थीटा मानना था। तो यहाँ m का मान 0 हो जाता और n का मान 6 हो जाता, तब भी आपको इसी तरीके से अप्लाई हो जाता। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे 6+1 गामा 7/2 और ये गामा 1/2, और नीचे ये 2 ये ऐड करेंगे 8/2, 8/2। 7/2 को जब खोलते हैं, एक कम करते हुए चलेंगे, 7/2 को लिखा आपने 5/2, 3/2, 1/2 गामा 1/2, और ये है ही गामा 1/2। नीचे आए 2 है, अच्छा 8 में 2 का भाग देंगे तो गामा 4 हो जाएगा, और गामा 4 का मान 3, 2, 1, ये इससे खुल गया, गामा 4 हो गया। गामा 4 का मान लिख देंगे अपन, इसको इसके साथ नहीं लिखेंगे, पर आप समझ गए होंगे कि इसमें कैंसिल कर देंगे, 4 आ जाएगा ये। आगे देखते हैं। देखो ये 3 से कैंसिल होगा, ऊपर बच गया आपके पास 5, और गामा 1/2, गामा 1/2 वही आपके पास √π, और ये √π।
बाकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू दो, तो 2 को 5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32। ये नीचे आ गया 32। फाइनल आंसर आपके पास हो गया 5, दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो पाई हो गया और नीचे आ गया 32। ये इसका आंसर। दोनों ही सवालों का आंसर, इसका आंसर भी क्या होगा आपके पास, इसको आप खोलोगे तो इतना हो जाएगा 0+1/2, यहाँ हो जाएगा 6+1/2 और नीचे 2, वही आपके पास 8/2 हो गया। बाकी का आंसर इसका भी आपके पास क्या आ जाएगा, 5/32। इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। दिव्या ने आंसर दिया 5/, ठीक है। तो देखो पहले आपने जो सवाल किए उन सभी का आपको आंसर निकालना है। छोटा सा देखो और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने 0 से π/2, अपन देखते हैं भाई सही आता है कि नहीं। छोटा सा ले लेते हैं, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स dx है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है ना। तो पहले अपन पुराने मेथड से करके देखते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन अपने पास होता है माइनस का कॉस एक्स, और इसकी लिमिट अपन ने लगाई 0 से π/2। मान रखेंगे कॉस π/2 माइनस कॉस 0, ठीक है। माइनस बाहर, कॉस π/2 का मान कितना होता है बताओ जल्दी से। कॉस π/2 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो ये अपने पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसे आप इस सूत्र से भी कर सकते हैं, गामा फलन से भी कर सकते हैं कि यहाँ आप देखेंगे तो इसकी पावर 1 है और कॉस की पावर 0 मान लेंगे। तो एक तरीके से m और n का मान भी अपने पास कितना आ जाएगा, 0 और 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ m का मान 0 और n का मान 1 होगा। तो गामा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वो 0+1 यानी कि 0+1 गामा 0+1/2 और 1+1/2 अपॉन 2 और 0+1/+2/2। ऊपर अपने पास आ गया गामा 1/2 और 1 और 1 2, 2/2 यानी गामा 1, नीचे 2 बाहर और ये गामा 3/2। आगे इसको खोलते हैं तो गामा 1/2 तो है ही, इसको नहीं खोलेंगे, इसका मान 1 हो ही जाएगा। नीचे 2 है, 3/2 को खोलेंगे तो 1/2 गामा 1/2। अब देखो ये गामा 1/2 तो इस वाले गामा 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो गया, बच गया अपने पास 1। तो ये आंसर 1 आ गया। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम। तो अब आपके पास अगर ऐसे इंटीग्रेशन आते हैं साइन या कोस के जिनकी लिमिट 0 से π/2 है, तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आते हैं आने वाले समय में, जो एग्जाम्स आप देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप देते हो, तो वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े बड़े। अगर आप बड़े वाले मेथड या पुराने मेथड से करते हो तो उनको करने में टाइम लगता है, लेकिन गामा फंक्शन से अगर करते हो तो ये आपको सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करनी है। इसका अभ्यास करोगे तो एक लाइन में ये सवाल आपका हो जाएगा। तो इसको आप याद रखें। अभी तो आप अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे। बाकी का इनका अभ्यास आपको करना है, याद रखने हैं चीज़ें, आगे आपको इनकी आवश्यकता पड़ती रहेगी। तो अच्छे से समझ लें, देख लें, कोई भी अगर आपकी क्यूरी है तो पूछ लें। तरुण अभी जुड़े हैं, तरुण आप लेट हो गए हैं, टाइम से आप जुड़े हैं। आपकी मैथ की क्लास 3:30 से 4:30 रहती है, तो आप टाइम से क्लास में बने रहें और रेगुलरिटी से बने तो चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। आगे सवाल करेंगे अपन, वहाँ पर ये चीज़ें यूज होंगी।
फिर आपको समस्या हो सकती है समझने में। तो इसलिए शुरुआत से अभी क्लास अपनी स्टार्टिंग में है, चीज़ों को मैं रिपीट करा दूंगा। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है पूछ सकते हैं आप। बाकी का रेगुलरिटी से आप क्लास लें। तो आज की क्लास में कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज की क्लास में इतना ही करेंगे। इनका अभ्यास आप करते रहें और सवालों को आप बार बार करें, एक्सरसाइज में से भी करके देखें। कोई भी सवाल ऐसा हो जो आपसे नहीं आ रहा हो, समझ में नहीं हो रहा हो, तो उसको आप नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी को प्यार भरा नमस्कार। लाइव क्लास में जुड़ते रहें रेगुलरिटी से।